मैं देख रहा था फिनलैंड का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है दुनिया में सबसे पहले नंबर पर रैंक करता है, और ये पिछले 10 सालों में उनका जीडीपी रेट और उनका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये दोनों जो है वो इनको काउंट करने के बाद उनकी जो मजमूई हैप्पीनेस है उसका स्कोर 10 में से 7.5 बन रहा है। बाकी जो दुनिया है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को तो आप गिने ही ना, बाकी जो दुनिया है वो फिनलैंड से बहुत पीछे है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। हम देखेंगे कि करिकुलर और को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्या हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और फिनलैंड में इनको कैसे करवाया जाता है कि वहाँ पर उनकी जो नेशन है उसकी डेवलपमेंट इस तरह से हो रही है, ना सिर्फ वो प्रोग्रेस कर रहे हैं बल्कि उनके यहाँ जो खुशी है उसका इंडेक्स भी बहुत बढ़ रहा है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ जो स्कूल अपनी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बच्चों से करवाता है, वो एकेडमिक हूँ नॉन एकेडमिक हूँ, लेकिन उसमें जो स्कूल है उसकी इंस्ट्रक्शन हूँ उसकी गाइडेंस हूँ, उनको हम करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। अगर टिपिकल इसकी या पुरानी अगर तशरीह कर ली जाए, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो हम कहेंगे दीज एक्टिविटीज़ आर पार्ट ऑफ रेगुलर एकेडमिक रूटीन टॉट इन द क्लासेस टू अचीव इंस्ट्रक्शनल गोल। अगर हम इसकी जो पुरानी डेफिनेशन है उसको अगर हम कर लें तो दीज एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ रेगुलर एकेडमिक रूटीन। ये रेगुलर एकेडमिक रूटीन का हिस्सा होती हैं जो हम क्लासेस के अंदर करते हैं। हमारी टीचिंग इसके अंदर शामिल है, हमारी लैब इसके अंदर शामिल है, हमारी वो एक्टिविटीज़ जो बच्चे करते हैं और एग्जामिनेशन में उनको मार्क्स दिलवाती हैं। हम टिपिकली इसको कहते हैं करिकुलर एक्टिविटीज़। ये इसकी ओल्ड डेफिनेशन है। न्यू डेफिनेशन सबसे पहले मैंने आपको बता दी कि सारी एक्टिविटीज़ जो स्कूल करवाता है बच्चे करते हैं, स्कूल की इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर शामिल होती हैं, उनको हम करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो एग्जांपल्स में क्लासरूम लेक्चर्स हो गए, डिस्कशंस हो गई टॉपिक कंटेंट से मुतालिक, उसके बाद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, लैब वर्क हो गया और एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए जो प्योरली एकेडमिक से मुतालिक है, हम इनको करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब देखते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। को करिकुलर एक्टिविटीज़, दीज एक्टिविटीज़ आर पार्ट ऑफ करिकुलम विच आर मोस्टली परफॉर्म्ड आउटसाइड क्लासरूम। मैंने पहले ही बताया था कि जो करिकुलम है वो एक होलिस्टिक टर्म है जिसके अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं। अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को अलहदा करके पढ़ते हैं तो वो एक्टिविटीज़ जो स्कूल क्लासरूम से बाहर करवाता है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ उसमें हो जाती हैं। इनकी एग्जांपल क्या है जनाब, मॉर्निंग असेंबली हो गई, स्पीचेस, डिबेट्स, ऐसे, क्लब एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्टिविटीज़, ये सारी को करिकुलर के अंदर शामिल हैं। इसमें एक मैं वजाहत करता चलूँ कि थोड़ा अरसा पहले तक जो स्पोर्ट्स और जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी इनको हम कहा करते थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, लेकिन ये टर्म एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की आउटडेटेड हो गई है। अब इसको को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, करिकुलम को सपोर्ट करती हैं। अब करिकुलम को सपोर्ट कैसे करती हैं? एक सेहतमंद जिस्म के अंदर एक सेहतमंद दिमाग होता है। डिबेट्स, डिस्कशन, ऐसे राइटिंग, उनके ज़रिए उनकी क्रिएटिविटी आती है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चा इस तरह से एक्सपोज होता है जैसे बिल्कुल वो तनहा एक निकर के अंदर खड़ा हो। पूरी उसकी साइकोलॉजी को, जिस तरह से आपने किसी आदमी को पहचानना हो तो उसके साथ खाना खा लें, उसके साथ सफ़र कर लें। तीसरी चीज़ ये मैं बता रहा हूँ कि उसको गेम के अंदर देख लें, उसको स्पोर्ट्स के अंदर वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता और उसकी जो साइकोलॉजी होती है वो वहाँ पर बिल्कुल उसका बिहेवियर सामने निकल के आ जाता है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ इंसान को बैलेंस्ड इंसान बनाने के लिए लाजमी है। यही वजह है फिनलैंड के अंदर इसकी सब्सटेंशियल, तकरीबन उनके जो डेली ड्यूरेशन है उसमें वैसे उनकी क्लासें भी ज़रा फ्री डिसिप्लिन्ड होती हैं, बच्चे अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, बच्चों को खुश रहना सिखाया जाता है और फिर जो उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर भरपूर तरीके से एक्सर्ट करने के लिए उनको फ्री टाइम दिया जाता है। दैट इज़ अबाउट 30 to 40%। लेकिन हमारे यहाँ पर एक टिपिकल माइंड सेट है कि नहीं, इनको रट्टा मरवाओ, इनको जो है ना वो बिठाए रखो और सुबह से लेकर शाम तक जो है ना वो बच्चा
मेंटल, उसकी क्रिएटिविटी वो 6-7 घंटे के अंदर हम मार के छोड़ते हैं। सेकेंड टाइम में फिर पेरेंट्स पकड़ लेते हैं, वहाँ पर वो बिठा देते हैं और बच्चा क्रिएटिव नहीं रहता, उसकी हैप्पीनेस को हम ख़त्म कर देते हैं। अब वैसे थोड़ा सा इमेजिन करें कि जो छोटी सी एक ब्रेक होती है, उस ब्रेक के अंदर आपकी, मेरी और जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हैप्पीनेस का लेवल क्या होता है। कोई एक स्पोर्ट्स का पीरियड हम दे देते हैं, उसके अंदर उनकी हैप्पीनेस का लेवल क्या होता है। उनकी क्यूरियोसिटी, एक दूसरे की मदद करना, जेल हो जाना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है आपको खेल के मैदानों में ज़्यादा मिलती हैं, क्लासरूम के अंदर। वैसे जो कन्वेंशनल क्लासरूम है वहाँ पर तो अनफॉर्चुनेटली हम क्रिएटिविटी को, क्यूरियोसिटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो बेहतर है कि हम अपने बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाएं। हम उनकी न सिर्फ मेंटल ग्रोथ कर सकते हैं बल्कि वो फिज़िकली फ़िट होंगे, मॉरली बड़े फिट होंगे और अब एक अच्छे शहरी के तौर पर उभरेंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।